हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक बेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिजिटल सिग्नलिंग ओवर अ फ्रीक्वेंसी नॉन सेलेक्टिव स्लोली फेडिंग चैनल्स। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नॉन सेलेक्टिव एंड फेडिंग स्लोली है। तो चलिए हम यहाँ पे ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे डिजिटल डेटा ट्रांसमिट होता है वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल्स को यूज़ करके, और यहाँ पे जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो फ्लक्चुएट होती है टाइम टू टाइम। किस वजह से होती है फ्लक्चुएट? ड्यू टू द फेडिंग, क्योंकि यहाँ पे हम स्लो फेडिंग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो फेडिंग होती है वो कौन सी होती है? स्लोली फेडिंग। तो ये फ्लक्चुएशंस जो हैं ये धीरे धीरे आराम से होते हैं, और इसकी वजह से जो पूरी एंटायर सिग्नल बैंड विड्थ है ना, तो उसको वहाँ पे जो फेडिंग पड़ती है वो सेम फेडिंग एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नॉन सेलेक्टिव है। तो फ्रीक्वेंसी नॉन सेलेक्टिव या फ्लैट फेडिंग में क्या होता है? हर जगह हर फ्रीक्वेंसी पे सेम इफेक्ट पड़ता है फेडिंग का। लेकिन सिलेक्टिव में क्या होता है? सिलेक्टिव में जो फ्रीक्वेंसी हमने सेलेक्ट की है, जो वाली बैंड विड्थ, उन्हीं पे इफेक्ट पड़ेगा, बाकी सारी सेम रहेंगे। ठीक है, तो आप कुछ की पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं हमें डिस्कस करने। यहाँ पे हमने दो चीज़ें की हैं, एक तो स्लो फेडिंग, दूसरा नॉन सेलेक्टिव फेडिंग। अब यहाँ पे देखेंगे स्लो फेडिंग क्या है। स्लो फेडिंग वेरिएशंस जो है वो होती है आराम से, लेकिन रिलेटिवली लॉन्ग टाइम स्केल पे एज़ कम्पेयर टू द दैट इज़ सिंपल ड्यूरेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल। तो इसकी वजह से क्या होता है? ये स्लोली जो हमारे पास फेडिंग होती है, इसकी वजह से रिसीवर जो है वो अडाप्ट कर लेता है इन चेंज को, इन कंडीशंस को ईजिली, और उसको पता चलता है कि यहाँ पे फेडिंग हो रही है, और उसको ओवरकम करने की टेक्निक्स भी देख सकता है। अब सेकंड चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन सेलेक्टिव फेडिंग। तो हम पहले भी पिछले चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक्स में। तो यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ फेडिंग में फेडिंग होती है। कहाँ पे? सेलेक्टिव वाली में। लेकिन ये नॉन सेलेक्टिव है, तो यहाँ पे सारी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं विद इन द सेम बैंड विड्थ, वो सब क्या होंगी? सेम होगी। लेकिन अगर हम सेलेक्टिव की बात करेंगे, वहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट लेवल ऑफ फेडिंग पे होती हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम ही हम मान के चल रहे हैं। तो डिजिटल सिग्नलिंग जो हमारे पास होती है नॉन सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी पे और फेडिंग स्लोली वाली पे, तो वहाँ पे जो रिसीवर सिग्नल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशन से, और वो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? दैट इज़ y ऑफ टी इज़ इक्वल टू a ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई x ऑफ टी प्लस n ऑफ टी। तो यहाँ पे ये सिम्बल्स क्या है, इनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे जो y ऑफ टी है, ठीक है, ये क्या है? तो y ऑफ टी जो है ये बताता है हमें रिसीवर सिग्नल किसी भी टाइम t पे, यहाँ पे मैंने t बताया। ठीक है, तो सेकंड सिंबल है a ऑफ टी, ये है टाइम वेरिंग चैनल, और ये रिप्रेजेंट करती है फेडिंग की इफेक्ट को। यूजुअली हम इसको कंसिडर करते हैं कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फेडिंग है वो स्लो फेडिंग है, तो यहाँ पे हम बताते हैं ये स्लो फेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है। कौन सा? a ऑफ टी। ठीक है, ये होगी दो सिंबल। तो तीसरी सिंबल जो इसमें है दैट इज़ द x ऑफ टी। x ऑफ टी क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांसमिटेड सिग्नल। और आखिरी सिंबल जो इसमें है दैट इज़ n ऑफ टी। n ऑफ टी क्या है यहाँ पे? एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़, जिसको हम AWGN भी बोलते हैं। अब देखो, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी नॉन सेलेक्टिव चैनल है, ठीक है, इट रिजल्ट्स इन योर मल्टीप्लिकेटिव डिस्टॉर्शन। किसकी? आपकी ट्रांसमिटेड सिग्नल की। ठीक है, ये किसकी हम बात कर रहे हैं? नॉन सेलेक्टिव चैनल की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जिस कंडीशन पे हमारी चैनल फेड हो रही है वो स्लोली हो रही है, क्योंकि फेडिंग स्लोली है। इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेटिव प्रोसेस होगी उसको हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, कम से कम एटलीस्ट एक सिग्नलिंग इंटरवल पे। देखिए यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो फेडिंग, सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, ये मैंने पहले ही बेसिक आपको पढ़ाया है, तो तभी यहाँ पे हम ये भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो ताकि आपको ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये हम डीपली पढ़ चुके हैं। ये है इसकी इक्वेशन मैथमेटिकल। ठीक है, और यहाँ पे किसकी? इसी की डिजिटल सिग्नलिंग की। तो ये देखिए W इज़ लेस देन डेल्टा F ऑफ C। तो यहाँ पे ये देखिए ये इसकी इक्वेशन है पूरी। अब अगर हम फिक्स्ड अटेन्यूएशंस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे इसकी वहाँ पे अलग होगी इक्वेशन। तो यहाँ पे ओवरऑल इक्वेशन क्या इसकी आएगी? P ऑफ B गामा B इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 EXP A माइनस A गामा B। ये है इसकी टोटल मैथमेटिकल इक्वेशन। ओके,
तो अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखो हमारी जो फ्रीक्वेंसी नॉन सेलेक्टिव है, यहाँ पे फेडिंग क्या हो रही है, स्लोली हो रही है। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं डिजिटल सिग्नलिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे डिजिटल सिग्नलिंग में बहुत सारे एडवांटेज हैं एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नलिंग। क्यों? क्योंकि डिजिटल सिग्नलिंग जो है ये काफ़ी रेजिस्टेंस है टू नॉइज़ एंड सिग्नल फ्लक्चुएशंस, जिसकी वजह से जो डेटा ट्रांसमिशन है वो काफ़ी रिलायबल होता है। इसमें एरर डिटेक्शन काफ़ी ईजी है। एरर जब डिटेक्ट हो गए तो करेक्शन की टेक्निक्स भी बहुत अच्छी हैं। अगर हम चैनल वेरिएशंस की बात करेंगे तो अडेप्टेबिलिटी काफ़ी बेटर होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम अच्छी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं किसमें, डिजिटल सिग्नलिंग में। और डिजिटल सिग्नलिंग में ऐसा क्या है, इसकी एक एबिलिटी है, ये पावरफुल डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग मेथड्स का यूज़ करता है। किसके लिए? टू मिटिगेट योर फेडिंग इफेक्ट्स। मिटिगेट मतलब फेडिंग इफेक्ट्स को कम करने के लिए ये यूज़ करता है कुछ प्रोसेसिंग मेथड्स को, ठीक है। तो यही वजह है कि हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम एनालॉग भी कर सकते थे, लेकिन एनालॉग में ये सब फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू योर डिजिटल, ठीक है। तभी यहाँ पे हमने डिजिटल का यूज़ किया है। और यहाँ पे हमने नॉन सेलेक्टिव, तो नॉन सेलेक्टिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो जहाँ पे जो बैंड विड्थ पे जो भी फेडिंग की इफ़ेक्ट्स आएंगे तमाम जगहों पे, तमाम बैंड विड्थ पे सेम आएगी, ठीक है, वो है नॉन सेलेक्टिव। और स्लोली फेडिंग, तो यहाँ पे जो फेडिंग प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये एडवांटेज तो मैंने बताई, लेकिन अब हम इसको और अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करते हैं कि डिजिटल सिग्नलिंग हमारे पास क्यों ज़रूरी है, स्लोली फेडिंग चैनल्स में इसकी एडवांटेज क्या है। तो पहली एडवांटेज है एरर करेक्शन कैपेबिलिटी। डिजिटल सिग्नल्स जो है ना, ये एरर्स को जल्दी डिटेक्ट करते हैं और इसके पास करेक्शन कोड्स भी हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा रिसीवर है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है डेटा को, एरर्स को देख सकता है, उसको रिकवर कर सकता है। और हमारे पास फेडिंग की वजह से क्या होता है, डेटा जो है वो करप्ट हो जाता है, तो उसको रिकवर करना में डिजिटल सिग्नलिंग से आसान है। तो ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन एनालॉग सिस्टम में ऐसा नहीं है। एनालॉग सिस्टम में जो एरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है टू रेक्टिफाई, यह है पहला। सेकंड हमारे पास क्या है, दैट इज़ डाइवर्सिटी टेक्निक्स, ठीक है। डाइवर्सिटी जो है यह हम एक पूरा अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो डिजिटल सिस्टम्स जो हैं वो इजीली इम्प्लीमेंट करते हैं डाइवर्सिटी टेक्निक्स। कौन कौन सी, टेम्पोरल डाइवर्सिटी या स्पेशल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आप सिंपल अभी डाइवर्सिटी याद रखेंगे, तो इनकी सारी टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी मैं अलग आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करूँगी आगे लेक्चर में। तो थर्ड है एडेप्टिव मॉड्यूलेशन। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स जो हैं उनको हम डायनेमिकली एडजस्ट कर सकते हैं। किस बेसिस पे, चैनल की कंडीशन के बेस से। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी पावर एलोकेशन काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगी और जो परफॉर्मेंस है वेरिंग जो हमारी परफॉर्मेंस रहेगी फेडिंग इन्वायरमेंट में वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। ये किसकी वजह से है, डिजिटल सिग्नल्स की वजह से। एनालॉग सिग्नल्स में ऐसा नहीं है। तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, जिसको हम DSP भी बोलते हैं, तो डिजिटल सिग्नल्स जो है इनको हम प्रोसेस कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम, जिसको हम DSP बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो सिग्नल की क्वालिटी है वो इन्हांस हो जाएगी और जो फेडिंग इफेक्ट्स हैं उसको हम काफ़ी हद तक उसकी रिस्क को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो फिफ्थ एडवांटेज इसका क्या है, दैट इज़ द पावर एफिशिएंसी। तो अगर हम मॉड्यूलेशन स्कीम्स को यूज़ करेंगे जो आपके चैनल कंडीशंस पे बेस हैं, तो डिजिटल सिस्टम्स आपके पावर यूसेज को ऑप्टिमाइज़ करता है, जिसकी वजह से बेटर एनर्जी एफिशिएंसी मिलती है एज़ कम्पेयर टू योर एनालॉग सिस्टम्स। लेकिन अगर हम फेडिंग इन्वायरमेंट में एनालॉग सिस्टम्स का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, पावर की, डाइवर्सिटी की, एरर करेक्शन की। तो ये सारी चीज़ें हैं, तभी हमने डिजिटल सिग्नलिंग यहाँ पे यूज़ की है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं। तो सबसे पहले कंसिडरेशन क्या है, दैट इज़ द चैनल एस्टिमेशन। तो एक्यूरेट चैनल एस्टिमेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ेक्टिव डिजिटल सिग्नलिंग प्रोसेस की, किसमें, फेडिंग चैनल्स में, ठीक है, क्योंकि फेडिंग खुद एक प्रॉब्लम है। तो ये हमें वहाँ पे अलो करता है प्रॉपर एडाप्टेशन ऑफ मॉड्यूलेशन और इक्वलाइजेशन टेक्निक्स। तो यहाँ पे जितनी अच्छी हम चैनल एस्टिमेशंस लगाएंगे उतना एक्यूरेट हमारा सिस्टम बनेगा। तो सेकंड, कम्प्लेक्सिटी। तो अगर हम अपने कम्प्लेक्स डिजिटल मॉड्यूलेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे और कम्प्लेक्स सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स को यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से जो ओवरऑल सिस्टम है उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द एनालॉग सिस्टम्स, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत ही ईजी वे में अंडरस्टैंड करवाया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।